आई है भोलेनाथ के शिवालय में एक थाली सजाई है। उसमें उन्होंने पूजन की सब सामग्री को लिया है। देखिए, पूजन होता है बहुत प्रकार का, पंचोपचार, षोडोपचार, सहस्त्रोपचार। आपकी जैसी हैसियत, आपकी जैसी मन की भावना, उस हिसाब से आप भगवान का पूजन कर सकते हो। नहीं तो आप अगर कोई तकलीफ में हो, कहीं बाहर जाना आना हुआ, तो आप मानसिक पूजन भी कर सकते हो, है ना। तो वो पूजन करना आपके भाव के हिसाब से होता है। यहाँ पे अहिलवती जी आई है, उन्होंने देखा कि पूजा का थाल तो है कि बिना फूल के कैसे भगवान को मैं पूजन करूं। उनका भाव ऐसा हुआ, उन्होंने क्या सोचा कि जो अच्छे अच्छे फूल धरती पे गिरे थे ना रात को, वही कच्चे मेवे जो गिर करके पड़े थे उसी को उठा लिया, उसमें से बढ़िया बढ़िया फूल को साफ करके अपने थाली में सजाया। जा करके शिव जी को अर्पण करने के लिए बैठी, हाथ जोड़कर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कर करके भोलेनाथ को अर्पण किया है। एक एक फूल, एक एक पत्र, एक एक पुष्प और लोटा जल का चढ़ाया है। और उसी समय माँ भवानी वहां प्रकट हो गई है और माँ भवानी को गुस्सा आया है, क्रोधित है माँ भवानी। और उन्होंने कहा है कि तूने कैसे हिम्मत की कि तूने मेरे पति को ऐसे बासी पुष्प चढ़ा दिए। अहिला, तूने बहुत ही बुरा काम किया। और ऐसी क्रोधित मां भवानी हाथ में खड़ग त्रिशूल धर करके खड़ी है और उसकी आंखों से तेज निकल रहा है। आंखें, नयन, नेत्र मां भवानी के लाल है और अपनी जिह्वा से वो एक ही बात कर रही है, अहिला, तूने मेरे भोले पति का अनादर किया है। अगर मेरा पति भोला है ना, भोलानाथ है ना, लेकिन मैं बैठी हूं ना उनके सामने, तुम उनको मेरे सामने ऐसा बासी पुष्प नहीं चढ़ाना, ये गलत बात है। और उसी समय मां भवानी ने श्राप दिया है। क्या कहा है? मरा हुआ तुझे पति मिलेगा, मरा हुआ तुझे पति मिलेगा, तभी कली का फूल खिलेगा, तभी कली का फूल खिलेगा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय। क्या कहा माने? मरा हुआ तुझे पति मिलेगा, मरा हुआ तुझे पति मिलेगा, तभी कली का फूल खिलेगा, तभी कली का फूल खिलेगा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। बोले श्याम प्यारे की जय, बोले माँ भवानी की जय, बोले अपने अपने माता पिता की जय। तो आइए कथा की तरफ जाते हुए यहाँ बताया गया है, माँ ने क्रोधित होकर के अहिला को श्राप दिया है। अहिला वहीं पे माँ के चरणों में गिर गई है और दोनों हाथों से माँ को चरणों को पकड़ करके रोने लगी है। उसकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी है। छोटी सी 16 बरस की एक कन्या है और उन्होंने माँ के चरणों को पकड़ के कह दिया है कि माँ, अगर मेरी गलती हुई है तो मुझे माफ करो, लेकिन ऐसा श्राप मत दो। तुम जगत जनी हो, तुम माँ हो। अगर बच्चा अगर गलती कर दे ना माँ, तो वो तो बच्चा है, तुम तो माँ हो, जगत जननी हो, तीनों लोगों की माँ हो। माँ, मुझे क्षमा करो, मेरी भूल को माफ करो, मुझे कुछ ऐसा रास्ता दिखाओ कि जिसे मेरा कल्याण हो। हाँ, अगर
गलती से भी कहीं गलती हो जाए, कहीं किसी बड़े के सामने, है ना, तो क्या करना है? गलती हो जाए तो हमें क्षमा मांगने की आदत होनी चाहिए, हमें क्षमा मांगनी आनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है, गलती तो करो, चोरी ऊपर सीना जोरी, ऐसा हो जाता है ना। तो यहाँ पे हुआ है कि अहिलवती ने क्या कहा है कि हमें माफ कर दो, और उसी समय अहिलवती माँ के चरणों में लिपट जाती है और फिर माँ उसे आशीर्वाद देती है कि बेटा, जो मैंने तुमको श्राप दिया है ना, उसी में आशीर्वाद भी छिपा हुआ है। कहा गया है कि जो गुणीजन होते हैं ना, जो गुरु होते हैं ना, जो अच्छे लोग होते हैं, जो महान होते हैं, जो सती होती है ना, वो कभी दूसरों को श्राप नहीं देती, है ना। हमारे में कहा गया है सत, सती और वक, यानी सत्य, सती और जहर, ये तीनों का कोई सबूत नहीं होता। सत्य है तो सत्य है, सती है यानी सती है, जहर है यानी जहर है। उसके लिए ये नहीं सोचा जाता कि जहर है, उसको लाओ थोड़ा सा मैं चक्कर देख लूं ये जहर है कि नहीं है। हाँ, अगर ऐसे चखने के जाओ ये सबूत लेने के लिए, तब अच्युतम केशवम। हाँ, इसीलिए ये तीन चीजों का प्रमाण कभी नहीं मांगना है समाज में, सत्य, सती और जहर, वो है तो है। इसी प्रकार एक बात, कुछ भी करो ना करो, लेकिन कोई अगर भगत है ना, बाबा का प्रेमी, देखो कभी भी कहीं भी जाओगे ना तो आपको सुनने को मिल जाएगा कि ये भगत है, ये इनका भगत है, भोले बाबा का भगत है। लेकिन अगर बाबा के दरबार जाने वाले, खाटू जाने वाले लोग रहेंगे ना, तो उनके लिए क्या कहा गया है? उनके लिए क्या कहा गया है? बाबा के प्रेमी। क्या कहा गया है? श्याम प्रेमी। हाँ, उनको भगत भगत की टाइटल की जरूरत नहीं है, वो तो अपना झोला उठाते हैं, सीधा पहुंच जाते हैं सामने, और उनको जगह मिले ना मिले, लेकिन अपने हृदय में, अपनी आंखों में उसकी छवि हमेशा धारण करके रहते हैं। इसीलिए उनको बोला जाता है श्याम प्रेमी। और कुछ करो ना करो, लेकिन इतना करना कि किसी श्याम प्रेमी के हृदय को ठेस मत पहुंचाना। हाँ, किसी भी प्रकार से किसी श्याम प्रेमी को दुख मत करना, उसके हृदय को दुख मत पहुंचाना, हाँ, तकलीफ मत देना, बस इतना समझ जाना। यहाँ अहिलवती ने रो करके माँ को मनाया है, और माँ को कहा क्या है? दर्शन में करके चली जाऊंगी, मैया खोलो की बढ़िया। दर्शन में करके चली जाऊंगी, मैया खोलो की बढ़िया। ओहो, दर्शन में करके चली जाऊंगी, मैया खोलो की बढ़िया। दर्शन में करके चली जाऊंगी, मैया खोलो की बढ़िया। खोलो की बढ़िया मैया, खोलो की बढ़िया, खोलो की बढ़िया मैया, खोलो की बढ़िया। खोलो की बढ़िया मैया, खोलो की बढ़िया। खोलो की बढ़िया मैया, खोलो की बढ़िया। भोग लगा के चली जाऊंगी, मैया खोलो की बढ़िया। भोग लगा के चली जाऊंगी, मैया खोलो की बढ़िया। ओ, दर्शन में करके चली जाऊंगी, मैया खोलो की बढ़िया। दर्शन में करके चली जाऊंगी, मैया खोलो की बढ़िया। मैया खोलो की बढ़िया। मैया खोलो की बढ़िया, मैया खोलो, की बढ़िया। माँ खोलो की बढ़िया। खोलो की बढ़िया। बोली अम्बे मात की। और यहाँ माँ भवानी जो माँ होती है, उसके हृदय में तो प्यार ही भरा रहता है। माँ ने तुरंत आशीर्वाद दिया है, बेटा तू चिंता न कर, तेरी कोख से तो दुनिया का देव, जो बलधारी है, जो बलशाली है, तीनों लोक का देव है, ऐसा बलशाली देव प्रकट होने वाला है। अगर तुझे मरा हुआ भी पति मिलेगा ना, पति नाम है जीवित का। हाँ, पति नाम किसका है? जीवित का।
और यही समझ देकर माँ भवानी वहां से अंतर ध्यान हुई है। अहिला वहां रोने लगी है। बासक जी दौड़ करके आए हैं। अहिला को पूछा गया है कि बेटा क्या हुआ है मेरी लाडो। तब अहिला ने बताया, बाबा आपने तो बोला था कि जो गिरे हुए पुष्प है ना उसको भगवान को मत चढ़ाना, भोले बाबा को मत चढ़ाना, केवल जल चढ़ा देना, लेकिन मैंने आपकी आज्ञा नहीं मानी। हाँ, बड़े बुजुर्ग गुरुजन, कोई संत अगर आपको कोई बात बोलता है ना, समझो उसमें कुछ राज छुपा है। अगर आप नहीं मानते हो ना, उसमें उनका कुछ घाटा नहीं है। फिर भी वही है बात, एक ही बात, उसमें तेरा जाता। हाँ, गुरुजी को नमस्कार करो ना करो, उनका क्या जाता। हाँ, उनको आप दर्शन दो ना दो, उनका दर्शन लो ना लो, उनको क्या फर्क पड़ेगी। हाँ, अगर कुछ पाना है तो आना है, नहीं तो वहीं पे पड़े रहना है। फिर आना है, फिर आएंगे, फिर बनेंगे गाय, फिर बनेंगे भैंस, फिर कोई कीड़ा, कोई मकोड़ा, फिर जंतु, कोई गटर में, कोई नाली में, कहीं कहाँ कुछ कहाँ। लेकिन अगर ये सब नहीं चाहते हैं ना, तो सरल एक ही उपाय है, आ जाओ श्याम की चौखट पे, वहां पीतल ही पीतल है, यहाँ सोना ही सोना है। हाँ, यहाँ पे आपकी अर्जी को स्वीकार ही किया जाएगा, ठुकराया नहीं जाएगा, यही गारंटी रहती है। और इसी कारण लाखों भक्त, आज देखना श्याम बाबा की चौखट पे जाओगे ना खाटू, लाखों भक्त दौड़े चले जाते हैं। श्याम मंदिर पे जाओ सूरत सा धाम में, हाँ, लाखों भक्त दौड़े जाते हैं। क्यों? पता है यहाँ से झोली खाली जाने वाली नहीं है। यहाँ अहिलवती को बाबा ने बताया है क्या कि बेटा मैंने बताया था, आपने गलती की है, लेकिन माँ ने, महारानी ने जो आपको श्राप दिया है ना, वो श्राप नहीं है, वो श्राप नहीं है। देखो श्राप में भी वरदान छुपा हुआ है। अगर कोई गुनी, कोई गुरु आपको कुछ बात बोल देना, समझो वो आपके कल्याण के लिए ही बताया गया रास्ता है। यहाँ आपको बताया है मरा हुआ तुम्हें पति मिलेगा, यानी कि पति है तो मतलब जीवित ही मिला है आपको। आप सोचो मत, आप तकलीफ मत करो, आप रो मत, बस आपको यही काम करना है, क्या भोले बाबा का नाम लेना है और खुश रहना है। बासक जी ने अपनी बेटी को गोद में उठा करके महल लेके गए हैं। वहां जाने के बाद अपनी माता राम को, अहिलवती की माता राम को पता चला है कि माँ भवानी ने ऐसा श्राप दिया है, और माँ भवानी कभी श्राप देती नहीं, वो अहिलवती की माता राम को पता है। उन्होंने फिर से अपनी बच्ची को समझाया है, बेटा तुम्हें समझ में नहीं आया, तुम नादान हो, लेकिन मैं जानती हूं कि माँ कभी श्राप देती नहीं, अपने बच्चों को गलत बात कहती नहीं, माँ कभी अपने बच्चों का बुरा चाहती नहीं है, सोचती नहीं है। उसी प्रकार तीनों लोक की जगत जननी ने भी तुम्हें आशीर्वाद दिया है, तुम्हें पति मिलेगा, बलशाली मिलेगा, यही मेरी भावना है, वही वो जगदम्बा की आशीर्वाद है, तुम चिंता ना करो। इसी प्रकार अहिलवती के दिन निकलते गए। एक दिन ऐसा हुआ कि पांडु जो पुत्र थे 5, वो पांडु पुत्र 5 थे, पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, और 5 को एक दिन दुर्योधन यानी कौरवों की तरफ से शकुनी मामा के समझाने पर, क्योंकि ऐसे तो पांडवों को वो पहुंच नहीं सकते थे, हाँ, उनसे जीत नहीं सकते थे, तो उन्होंने क्या सोचा, शकुनी मामा ने एक रास्ता बताया, क्या कि भोजन के लिए सबको बुलाते हैं, और भीमबली ऐसा है कि उसको तो हम पहुंच नहीं पाएंगे। और भीमबली क्या थे पता है आपको, कि वो पूरी दुनिया का अगर खाना खा जाए ना, तब भी उनकी भूख मिटती नहीं थी। अब भीमबली किनके पुत्र थे आपको पता है ना, किनके पुत्र थे? कुंता माता के, मां कुंता के पुत्र थे ना भीमबली। हाँ, और भीमबली को यही एक नियम था, दुनिया भर का खाना खा के आ जाए, भोजन भोज लेके आ जाए, प्रसादी पाले, लेकिन आकर के जब तक कुंता माता अपने हाथ से एक निवाला ना खिला दे भीमबली को, उनकी भोजन की तृप्ति, उदर की तृप्ति नहीं होती थी, क्षुधा की। हाँ, उनको ऐसा नहीं लगता था कि मैंने खाना खाया, तब तक खाते थे, भोग लगाते थे। तो यहाँ पे माँ कुंता ने कहा है भीमबली को कि बेटा
थोड़ा खाना, बाकी का मैं खिला दूंगी, भोजन जल्दी घर आ जाना। क्योंकि भीमबली बहुत भोले थे। भोजन में बाकी सब पांडवों को, चारों भाइयों को भोजन खिला करके विदाई किया गया और भीमबली को बोला गया कि आपके लिए बढ़िया बढ़िया मिठाई बनाई है, आप भोजन लीजिए। और जब भीमबली ने बोला कि मैं तो कुंता माता से, मेरी माता से भोजन लूंगा, तब उनको ये भी समझाया गया कि देखो आप कैसे हो कि आपको दो निवाले में, आप 2 मिठाई में आपका पेट भर गया क्या? ऐसे चढ़ा के उनको खाना खिलाया गया और तब जाके भीमबली ने और भी पेट भर के खाना खाया है और वही भोजन में उनको जहर मिला के खिलाया गया है कौरवों की तरफ से। अब जब कौरवों की ये जहर की वजह से भोजन में जब जहर खाया है, भीमबली बेहोश हुए हैं, मूर्छित हुए हैं, धरती पर गिर गए हैं। उनको पूरे कौरवों ने उठा करके, 100 कौरवों ने, क्योंकि भीम को उठाना किसी ऐसे वैसे इंसान की बात नहीं है। यहाँ पे उनको उठा करके जल में डाला गया है और वो जल के माध्यम से वो उनका शरीर जो था, मूर्छित शरीर आया है नागलोक में। और वहां आने के बाद वो अहिल्या के सामने आकर के पड़ा है। उसको देख करके अहिलवती तिवाला खा करके मूर्छित होकर के गिरी है। हाय मेरा पति, हाय मेरा पति, क्योंकि उसे याद था मां भवानी का श्राप क्या था, मरा हुआ तुम्हें पति मिलेगा। हाँ, और ये भी आया हुआ है मरा हुआ, कोई इंसान, कोई प्राणी आया है मनुष्य लोक से नागलोक में। और उन्होंने, जब अहिलवती ने भीमबली को देखा है तो वहां उन्होंने रुदन करना शुरू किया है महाराज। उसी समय अहिलवती ने सोचा है कि ये जो प्राणी आया है मनुष्य लोक से, वही मेरा पति है। आज से वो मेरा पति है और मैं उनकी पत्नी हूं। पहले ऐसा होता था महाराज कि पत्नियां ऐसे सोच लेती थी, बेटियां, कि जो मान लिया वही मेरा पति। हाँ, नहीं तो क्या होता था, अभी क्या होता है कि मान भी लेते हैं और छोड़ भी देते हैं। हाँ, हाथ भी पकड़ लेते हैं और छोड़ भी देते हैं। तो ये बात उस समय नहीं थी और ये समय भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लग्न, शादी, ब्याह इतना पवित्र रिश्ता है। और उसको देखो ऐसा मजाक बना दिया कि मोबाइल में रोज दिन जॉक्स आते होंगे, पति पत्नी के विषय में ही जॉक्स आएंगे आपको। आप देखिएगा, आपको पति पत्नी के विषय में ही जॉक्स आते रहेंगे कोई भी, जबकि पति पत्नी